नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशल सिंह, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है दोस्तों 11 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ। 11 ऐसे पावरफुल तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड फील कर सकते हो, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो। मोटिवेशन होना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन होना इस मस्ट। चलिए आइए जानते हैं क्या वो 11 ऐसे तरीके हैं, क्या वो 11 वेज हैं जिनसे कि हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। सबसे पहला, क्रिएट अ बिग गोल। हर समय एक बात उठ के आती है, गोल। अपना गोल बनाइए, अपना विजन बनाइए, अपना मिशन बनाइए। तो ये ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये सॉलिड प्रूफ है कि जिन्होंने भी अपना एक गोल बनाया, एक मिशन बनाया है, उन्होंने ही सफलता को पाया है। तो ये आपको मान लेना चाहिए कि आपको एक गोल बना लेना होगा। अगर आपका अभी तक कोई गोल नहीं है तो आप एक गोल बनाइए, एक बड़ा गोल बनाइए जिसको कि आप अचीव करने के लिए सारे एफर्ट, सारे मेहनत को लगा दो आप। सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो सेकेंड स्टेप है स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। यानी कि दूसरा स्टेप यही कहता है कि आपको एकदम से उस गोल को नहीं पा लेना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने अचीवमेंट्स को प्रोग्रेस करते हुए छोटे छोटे माइलस्टोन्स को बनाइए। उन माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए आपको उस बिग गोल तक पहुंचना है। तो सेकेंड स्टेप ये कहता है कि आपको स्मॉल स्टेप्स लेने हैं दोस्तों। थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो तीसरा स्टेप ये कहता है लर्निंग न्यू स्किल्स। स्किल्स होना आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में अगर आपके पास स्किल नहीं है, लाखों लोग एजुकेटेड होके हर साल ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों ने अपने सॉफ्ट और हार्ड स्किल पे काम किया होता है। तो आपको भी नई नई स्किल्स, जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं, सबसे बड़ी स्किल है एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल, उसको आपको सीखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी स्किल्स हैं जिन पे आपको लर्निंग करनी चाहिए। चौथे स्टेप की अगर बात करें दोस्तों तो चौथा स्टेप है फाइंड अ मेंटर। एक गुरु, एक मेंटर होना हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो जितने भी सफल लोग हुए हैं आज हमारे देश में, उन सभी के मेंटर रहे हैं। उन सभी ने किसी को अपना गुरु बनाया है, और वो एक सच्चा गुरु बनाया है जिससे कि वो, अगर आप दिशाहीन हो, दिशा से भटक जाएं, तो आपके भटकाव को रोकने के लिए वो मेंटर काम करता है। तो आपकी लाइफ में अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आप अपने लाइफ में हमेशा एक मेंटर चुन लो आप, जिनसे कि आप उनके साथ मोटिवेशन ले सको, उनसे ज्ञान ले सको, उनसे दिशा निर्देश ले सको। पांचवें स्टेप की अगर बात करें तो पांचवा स्टेप है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि जो भी आपके पास है उसका धन्यवाद करना। आप जिस भी स्थिति में आज हैं, आपकी लाइफ में जहाँ पर भी आप खड़े हो, तो आप गॉड को और अपने परिवार समाज में उन सभी लोगों को धन्यवाद करें जिनके की मदद से आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो आपको ग्रेटिट्यूड, जब तक आप ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं लाओगे अपने मन में, तो आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा। तो मोटिवेशन लाने का सबसे बड़ा पावरफुल तरीका एक ये है कि आप प्रैक्टिस करिए कि लोगों को ग्रेटिट्यूड कर सकें, उनको ग्रेटिट्यूड दे सकें। छठवां स्टेप की अगर बात करें दोस्तों तो छठवां स्टेप है मेक अ पैशन डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, पैशन का फॉर्मूला मैं बता दूं, ये एक सर्कल है, तीनों सर्कल आपस में कटते हैं। पहला सर्कल क्या कहता है कि जो आपको आता है, सेकंड सर्कल कहता है जो आपको भाता है, और थर्ड सर्कल कहता है जो बाजार चाहता है। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जो पैशन है, जो आपको आता है, उसको आप बिना पैसे के भी कर सकते हो, जो आपको बहुत भाता है, और तीसरा उसकी डिमांड हमारे सोसाइटी में है, तो उन तीनों का जो ट्रांजैक्शन होगा, उन तीनों का जो सार होगा, वही आपका पैशन है और वही आपका गोल होना चाहिए। और वो काम जब आप करोगे तो आप पैसा अर्न करोगे बहुत तेजी से। तो ये जो मेक अ पैशन डायग्राम है, आप अपना पैशन का एक डायग्राम बनाओ। देखो आप कि क्या क्या आपका पैशन है, क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है। इसके अलावा अगर बात करें सातवें स्टेप की, तो सातवां स्टेप क्या कहता है, शेड्यूल वीकली चेक इन विद अ मैनेजर। यानी कि अगर आपके लाइफ में, आपके ऑफिस में कोई मैनेजर है, तो उनके साथ वीकली मीटिंग्स करो आप।
उनसे वीकली मिलो, आप उनसे बातें करो, आप उनकी लाइफ में और अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करो आप, जिससे कि आप एक दूसरे को और समझ सको। 8वें स्टेप की बात करें अगर, तो 8वां स्टेप है रिवार्ड योरसेल्फ फॉर अकम्प्लिश्ड गोल्स। कोई भी छोटा माइलस्टोन, कोई भी छोटा गोल अगर आपने अचीव किया है अपनी लाइफ में, या कर रहे हो या करने वाले हो, तो आप अपने आप को हमेशा अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को रिवार्ड दीजिए, शीशे के सामने अपने आप को रिवार्ड दीजिए और एक कॉन्फिडेंस लेकर आइए कि आप जब यहाँ तक आए हैं तो और भी आगे जाएंगे और अपने गोल को आप अचीव करेंगे। तो आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए। 9वें स्टेप की अगर बात करें तो 9वां स्टेप दोस्तों कहता है सराउंड योरसेल्फ विद मोटिवेटेड पीपल। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड विच यू लिव इन। यानी कि आप उन ऐसे 5 लोगों के एवरेज हो जो कि जिनके साथ कि आप दिन भर अपना बिताते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अब किस तरीके के लोगों के साथ दिन भर बिताते हो, कैसे लोगों के साथ आप रहते हो। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि जैसे भी लोगों के साथ आप रहते हो उसका एनालिसिस करिए, और अगर मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो मोटिवेटेड पीपल्स के साथ रहिए जो आपको और अपने आप को मोटिवेट रख सकें। 10वें स्टेप की बात करें तो 10वां स्टेप है स्टे पॉजिटिव। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव भी आएंगे इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस भी आएंगी, गुड वाइब्स भी आएंगी, बैड वाइब्स भी आएंगी, लेकिन आपको हर सिचुएशन में अपने आप को धीरज रख के कंट्रोल करना है अपने इमोशंस के ऊपर, और पॉजिटिवली एक्ट करना है, रिएक्ट करना है। 11th और सबसे अंतिम पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो गेट फीडबैक। आप अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो या कोई गोल पाना चाहते हो, तो अगर आपने उस पर एक्शंस लेना शुरू कर दिया है या कोई काम करना चाहते हो तो उस पर लोगों से फीडबैक लीजिए। आप अपने घर परिवार समाज में लोगों से उस पर फीडबैक लीजिए कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, अगर मैं ये काम करूँ तो क्या ये सक्सेसफुल होगा, या मैं जो कर रहा हूँ आपको क्या लगता है इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है। क्योंकि एक सच्चा गुरु वही होता है जो कि अपने स्टूडेंट को सच बात बताता है, उसकी कमियां निकाल के बताता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फीडबैक को फीड फॉरवर्ड करना आपको आना चाहिए। जिसने अपने फीडबैक को फीड फॉरवर्ड कर लिया वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, स्टूडेंट और एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है अपनी लाइफ में। तो दोस्तों इन सारे 11 तरीके से आप अपने आप को अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रख सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और अपने सोसाइटी में, अपने समाज में अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं और सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस पॉडकास्ट को सुना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।